आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम उसमें आनंदित हो जाएं। हम अपने मन से दिन को नहीं देख सकते। हम कितना भी बोले कि मैं सुबह ये करूंगा वो करूंगा, तो नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर अपनी श्वास हमारे अंदर ना फूके, हम दिन नहीं देख सकते। और सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया, क्योंकि उसने हमारे नथों में श्वास फूका और हमें विश्राम दिन दिखाया। हमारा परमेश्वर भला, अच्छा और सच्चा परमेश्वर है, और हमेशा हमारे साथ बना रहता है। वो था, वो है और हमेशा रहेगा। उस पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवनों से, हमारे कामों से और हमारी आराधना से। हालेलुया। फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। प्रिय, सच में परमेश्वर के वचनों से सेवा करना बहुत कठिन है। ये इसलिए कठिन है क्योंकि हर एक उपदेश को जो वचन का प्रचार करते हैं उनको लेखा देना पड़ेगा। और परमेश्वर ने ये सेवकाई मुझे सौंपी। मुझे बहुत ऐसे लगता है प्रभु आपने बहुत कठिन सेवकाई दी, परंतु जब प्रभु ने सौंपाई है तो बड़े विश्वास योग्यता के साथ करना है, क्योंकि आज ना कल जब हम परमेश्वर के सामने कभी खड़े होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है और न्याय देना है, तो जो प्रचार किया जाता है उसका भी हमें न्याय देना पड़ेगा। और कुछ महीनों पहले, इसके पहले भी परमेश्वर ने दिखाया था, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ चीजों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस होते हैं लेकिन लिमिट करते हैं उसको। तो मैं केवल चर्च में प्रचार करती थी, संडे को प्रचार करती थी, या और कोई मीटिंग्स में मैं प्रचार करती थी, लेकिन ऐसे लाइव वगैरह नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं है, या बोलो तो क्या कह सकते हैं, सामने सामने करना पसंद नहीं है। परंतु एक दिन परमेश्वर ने वचन के जरिए कहा कि वचनों का प्रचार किया जाए यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने कहा प्रभु ये बहुत कठिन काम आपने बताया, लेकिन परमेश्वर ने जब दिया है तो इसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और अपने बल से नहीं, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से। तो हम टाइम को ना गवाते हुए अब परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और इस समय हम लोग यशायाह उसका 40 अध्याय 40वां अध्याय उसका पहला वचन देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि हम हेडिंग देखें तो उसमें लिखा है सांत्वना के वचन। और 40 उसका पहला पद इस प्रकार कहता है, यशायाह 40वां अध्याय उसका पहला पद, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। इसका मतलब प्रजा में शांति बिल्कुल भी नहीं है। अब परमेश्वर की प्रजा कौन है? यदि हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वां वचन यदि पढ़े तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर परमेश्वर की प्रजा के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर की प्रजा कौन है। परमेश्वर की प्रजा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात यीशु नाम पर। और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम परमेश्वर की प्रजा हो गए। और
पहला पत्र 2 अध्याय और उसका 9वां वचन के अनुसार हम चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समर्थ, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। अब इन लोगों में शांति की बातें कहने के लिए प्रभु कह रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों में शांति नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, हमारा परमेश्वर। कितने गर्व की बात है। हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर। वह हमारा परमेश्वर कहने से लज्जाता नहीं है। वो कहता है तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है। आज की शाम परमेश्वर हमसे कहते हैं हमारा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, जिसने अपने हाथों से हमें रचा, हमारे नथनों में श्वास फूका, जो प्रतिदिन हमें श्वास देता है, वो ये कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। शांति। अब हम शांति कैसे दे सकते भला किसी को? कभी कभी कोई व्यक्ति यदि दुखी है तो हम उसके पास जाएंगे, उसके पीठ पे हाथ ऐसे रखेंगे और बोलेंगे रो मत, या और कुछ कह सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जैसे अकॉर्डिंग देयर सिचुएशन वी कंसोल देम। परिस्थिति के अनुसार हम उसे शांति दे सकते हैं। दुख में है, पीड़ा में है, बीमारी में, उस स्थिति को देखकर हम उसको शांति दे सकते हैं। केवल हम शब्दों से शांति दे सकते हैं। हम शब्दों से केवल बोल सकते हैं कि आपके लिए प्रभु कुछ करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 26 पद में यदि देखे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 26 पद में और 27 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। यूहन्ना 14 पहला पद में इस प्रकार के तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और 26 और 27 में परमेश्वर ने कहा कि एक सहायक आएगा, वो है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। इसका मतलब हम भूल जाते हैं, हम दुख और पीड़ा में भूल जाते हैं, हमारे जीवनों में अशांति आती है, परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, वादों को भूल जाते हैं। तब जाकर हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम भूलते हैं तो शांति आ जाती है। परंतु परमेश्वर का वचन यशायाह नबी उसका पहले, यशायाह नबी के द्वारा उसका 40,000 पहले बंदे कहता है कि मेरी प्रजा को, तुम्हारा परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा। क्या दिलाएगा? स्मरण। पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्हें भी क्लेश हुआ, उन्हें भी दुख हुआ, उन्हें भी पीड़ा उठी, परंतु उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मैंने भी उनकी सहायता की। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि मैंने भी यीशु मसीह की सहायता की। वो भी अकेले हुए, वो भी रोए, वो भी दुख और पीड़ा से गुजरे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। जिस दुख और दर्द से हम गुजरते हैं वही दर्द से हमारे प्रभु यीशु मसीह गए। लोग कहते हैं हाइपर बीपी, हाइपर बीपी, और हाइपर बीपी प्रभु यीशु मसीह की भी हुई थी गत्समनी बाग में। बाइबल बताती प्रियो कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना लहू के बूंदों के माने जमीन पर पड़ रहा था। उन्होंने इन सारी चीजों से अनुभव लिया, गुजरे स्थिति से। और यशायाह 53 में भी लिखा है 3 पद में, रोग से उसकी जान पहचान थी, वो दुखी पुरुष था, वो तुच्छ जाना गया। अब परमेश्वर कहता है ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार जो शांति देता है मैं वो नहीं देता। संसार हमें झूठी शांति देता है, झूठी शांति संसार देता है।
कभी कभी क्या होता है, हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम अपनी शांति को परमेश्वर के साथ रहकर ढूंढने से संसार के बातों में ढूंढना पसंद करते हैं। और हमें ऐसे लगता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव होता है, वो प्रभु में होकर भी, उसकी प्रजा के लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, प्रभु में होकर भी वो संसार में अपनी शांति को ढूंढते हैं। कोई पिकनिक जाता है, तो कोई टीवी देखता है, तो कोई कॉमेडी देखता है, और उनको लगता है ये सब देखूंगा तो टेंशन हल्का हो जाएगा। कोई तो दवाई खा के सो जाता है, और उनको लगता है बस आप टेंशन फ्री। टेंशन फ्री नहीं होते वो, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है उनको, परंतु जैसे कि वैसे प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं ऐसी शांति नहीं देता। स्पेशली स्त्रियों के बारे में, उनको नई चीज कुछ मिल गई तो बहुत खुश हो जाते हैं, सब उसमें है, परंतु नई साड़ी आने से क्या शांति बनी रहती है? 10 मिनट, मेरे हिसाब से 10 मिनट, क्योंकि मैं 5 मिनट से ज्यादा वो संसार की चीजों में खुश नहीं रह सकती। जब तक प्रभु की उपस्थिति में ना जाओ, जब तक परमेश्वर के सामने दिल की बातों को खोलकर ना कहूं, जब तक प्रभु के सामने अपने आंसू को ना बहाऊं, जब तक हम वर्शिप नहीं करते तो हमें खुशी लगती क्या? नहीं। हम अपने सब बोझ को जब प्रभु के पास लाते तो हल्का लगने लगता है, और अलग शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में आती है। परंतु कुछ लोग अपनी शांति को अलग ढूंढते हैं। प्रभु कहता है संसार की शांति नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में जाते प्रियो, तो पवित्र आत्मा हमारे दुख को दूर कर देता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति रिसीव करने के लिए मदद करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी शांति, प्रभु यीशु की शांति, पिता की शांति हमें देते हैं। और हम कहते हैं विश्वास के द्वारा, हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, और हम कहते हैं उलझाने वाले पाप यीशु के नाम से निकलते जाए। हमें ये वचन याद आता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। हमें विश्वास याद आ जाता है कि कितने सारे चमत्कार परमेश्वर ने, परमेश्वर के जनों ने विश्वास के द्वारा किए, और हम भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, संसार की शांति नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये शांति बनी रहेगी, नहीं। प्रतिदिन हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रभु अपनी शांति हमें देना चाहते हैं, लेकिन रिसीव करना ये हमारे हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। वो जब यहाँ से गए तो उन्होंने वादा किया कि मैं एक सहायक भेजूंगा, और उन्होंने भेजा, और वो सहायक हमें सब बातों को याद दिलाता है, और वो उस सहायक के जरिए हमें अपनी शांति दे। कितनी अद्भुत बात है! शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति देता है। किसकी देता है? स्वर्गदूतों की शांति नहीं देता, मनुष्य की शांति नहीं देता, क्योंकि मनुष्य की शांति लेकर कोई फायदा भी नहीं। हो सकता है वो 10 मिनट शांति में रहने वाला व्यक्ति हो, और उसने आपको शांति दी, बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है। हो सकता है कि यदि कोई स्त्री को कपड़े बहुत पसंद हो, और वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी कमजोरी देखकर उसको साड़ी वाड़ी लाके देगा, तो उसकी शांति उस कपड़ों में थी, इसलिए उसको कुछ समय तक कपड़ों में ठीक लगेगा, फिर उसकी शांति चली जाएगी। ऐसी शांति कोई काम की है क्या? नहीं है। वो शांति कुछ क्षणों की है, वो शांति बनी नहीं रहती है, इसलिए उनकी शांति लेकर कोई फायदा भी नहीं। आपको कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, ये भी हो सकता है, तो उसकी शांति हमारे काम में आएंगी क्या? नहीं। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए हुए जाता हूं। उसकी शांति कभी खत्म नहीं होती प्रियो, वह अनादि परमेश्वर है। उसकी शांति एक दिन की नहीं है, उसकी शांति कुछ क्षणों की नहीं है, उसकी शांति कुछ घंटों की नहीं है, उसकी शांति हमेशा बनी रहने वाली शांति है। दुख में भी वो शांति मन में रहेगी, परेशानी में वो शांति हमारे साथ बनी रहेगी, क्लेश में भी शांति बनी रहेगी। प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं यदि हम सच में दुआ प्रार्थना करने वाले लोग होंगे ना,
तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आता है, चल हट शैतान निकल यीशु के नाम से, शैतान का सामना कर दो, वो सामने से भाग जाएगा। हम क्या बोलते, चलो प्रार्थना करते, प्रार्थना सब कुछ होगा। और जब ये बात भी ना हमारे मनों में परमेश्वर डालते हैं, और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमारे मनों में इन बातों को डालते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास के द्वारा शांति आ जाती। प्रभु उपाय करेगा, हम बोलते परमेश्वर उपाय करेगा, और वो शांति बनी रहती है, हमारा मन व्याकुल नहीं होता। प्रभु आज आपसे यही बात कर रहा है कि मेरे प्रजा को शांति दो। परमेश्वर आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, उससे शांति लो जो शांति का राजकुमार है। संसार की शांति कोई काम की नहीं है प्रियो, आज आएगी कल चली जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर की शांति हमेशा हमारे मनों में बनी रहेगी, क्योंकि उसने वादा जो किया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और हमारे परमेश्वर का वादा पक्का है, उसका वचन कहता है मैं अपना वचन पूरा करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, और उसने हमसे वादा किया मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। परमेश्वर आपको शांति दे रहा आज के दिन, इसलिए क्लेश और दुख और पीड़ा में मत रहिए, बाहर उठिए और निकल जाइए उस पीड़ा से, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति, जो शांति का राजकुमार है, जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो अपनी शांति आपको दे रहा है। कितनी भली बात है कि उसने अपनी प्रजा बनाकर अपनी शांति दे रहा है। लोग उसको ढूंढते हैं, परंतु हम उसके बच्चे उसके पास जाकर उस शांति को रिसीव करते हैं। प्रभु आपको शांति दे और आपके साथ बना रहे।